Well, how's the juniors doing? I hope you all are doing well and studying by the PDF content provided by you. We are back with yet another video in the series CGP Booster series के अंदर हम लेके आ रहे हैं अब इलेक्ट्रिकल की वीडियो. यार वीडियो को एंड तक देख रहे होंगे because at the end of the video I will be disclosing the tips to score full marks. Full तो खैर नहीं बोलूंगी यार, इलेक्ट्रिकल बहुत हार्ड सब्जेक्ट है. हाँ, बट ऑप्टिमम स्कोर कैसे कर रहे होगे प्लस में यूट्यूब रिकमेंडेशंस आपको वीडियो के एंड में मिल रही होंगी. तो वीडियो एंड तक देखेंगे, बीच में अभी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, मेरे साथ साथ टॉपिक्स लिखेंगे. ठीक है जी. तो इससे क्या होगा, आप जहाँ पे भी लर्न कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे टॉपिक्स लिख लोगे तो वहाँ रहेगा कि हाँ इन्हें इन्हें पढ़ना है. देख करके छुट्टी करोगे वीडियो तो भूल जाओगे. कॉपी पेन ले आओ, फटाफट से साथ में लिखेंगे, साथ में पढ़ेंगे. ठीक है जी. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर मैं छोटी सी डिमांड रखूं तो चला फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो. एक छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर्स का, उसे फुलफिल कर दीजिए. 500 सब्सक्राइबर्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो 1000 करने में टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से कर देंगे. ठीक है जी. अब इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारे सबसे पहले हम मोस्ट टू टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे होंगे, फिर मैं आपको दिखा दूंगी आपके नोट्स. यार अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिकल के नोट्स अरेंज नहीं हो पा रहे थे बिकॉज इलेक्ट्रिकल का कंटेंट मिल नहीं रहा था. बहुत डिस्क्रीट कंटेंट है इलेक्ट्रिकल का, बहुत सारी पीडीएफ्स थी, उसमें से आपके लिए हम बेस्ट सेग्रीगेट करके मटेरियल लेके आए हैं. मैं आपको बता भी दूंगी किस पीडीएफ में से क्या चीज पढ़नी है, किस पीडीएफ में क्या चीज अच्छे से दी हुई है. तो एकदम ध्यान से समझते जाना बिकॉज समझोगे जब भी आगे तक देख पाओगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. यार मैं नहीं बोलूंगी हमारे सोशल्स को फॉलो कर देना, आपको पता है यूट्यूब पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है. यूट्यूब पे आपको सॉफ्ट स्किल प्लस हार्ड स्किल सिखाई जाएगी. अभी जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम ओवर होंगे वी विल बी कमिंग विद अ सुपर सुप्रीम कोर्स फॉर यू. और इंस्टाग्राम पे आप हमें हैकाथॉन्स और इवेंट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं. चलिए आगे आ जाते हैं. व्हाट वी ऑफर को आप रीड कर लेंगे, आई एम नॉट रीडिंग इट अगेन अगेन. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाता है यूनिट नंबर 1 पे. यूनिट नंबर 1 में आपका किरचॉफ्स लॉ हो गया. अब यार एक छोटी सी चीज बताऊं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो किरचॉफ्स लॉ लगा के आ जाना. किरचॉफ्स लॉ में आपका केवीएल और केसीएल आ जाता है, तो ये चीज आप अप्लाई कर दोगे तो थोड़े बहुत मार्क्स तो मिल जाएंगे बिकॉज स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं. और इलेक्ट्रिकल ऐसा सब्जेक्ट है, ट्रस्ट मी, वहां पे पेपर देख के ब्लैंक हो जाओगे, इतना गंदा पेपर बनता है इलेक्ट्रिकल का. अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा बैक इलेक्ट्रिकल में आती है, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स में आती है, फिर अप्लाइड फिजिक्स में आती है. तो समझ जाओ इलेक्ट्रिकल कितना खतरनाक सब्जेक्ट है बिकॉज वहां पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे. छोटी सी एडवाइस दूं तो अगर क्वेश्चन नहीं आता तो ईगो पे नहीं लेना कि मुझे ये नहीं आ रहा तो इसको तो करना ही करना है, ऐसा नहीं. सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेंड कर लेना जिन्हें आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं. फॉर एडवाइस यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन पहले करना बिकॉज उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और 12.5 नंबर 10 नंबर तक के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे. तो पहले उन्हें अटेंड करना, उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आना जो भी तुम्हारी न्यूमेरिकल वाली है. तो मैंने आपको बताया केवीएल केसीएल लगा देना जिन भी क्वेश्चंस का सर्किट बन रहा है और नहीं समझ में आ रहा क्या करना है. सीरीज पैरेलल सर्किट्स कर लेंगे. सुपरपोजिशन थ्योरम की आपकी जो डिफाइन होती है वो करके जाएंगे. थेवेनिन थ्योरम के भी क्या करना ना, ये जो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड है. प्लस में इनमें डिफाइन पूछी जाती है. क्या पूछी जाती है? डिफाइन पूछी जाती है. तो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे होगे तुम, ये कर सकते हो कि जैसे थेवेनिन थ्योरम है तो थेवेनिन की पहले डिफाइन पढ़ ली, उसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल लगा लिए. नॉर्टन की पहले डिफाइन पढ़ ली, उसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल लगा लिए. टाइम एंड डोनल एनालिसिस कर लिया आरसी और एलसी सर्किट का, इसके ऊपर क्वेश्चन लगा लिए. नॉडल और मेश एनालिसिस भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो पहले इनकी डिफाइन कर लेना कि ये बताता क्या है, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगा लेना. एक छोटी सी और टिप ऐड करूं तो स्टेप वाइज करना. थेवेनिन में पहला स्टेप क्या होता है, थेवेनिन में दूसरा स्टेप क्या होता है, थेवेनिन में तीसरा स्टेप क्या होता है. स्टेप वाइज करोगे तो भूलोगे नहीं, आराम से हो जाएगा. फर्स्ट यूनिट सबसे लास्ट में करना, मैं तो यार यही प्रिस्क्राइब करूंगी क्योंकि फर्स्ट यूनिट करने बैठते हो तो टाइम लग जाता है. इसमें थ्योरी में 7 से 8 है, इतनी सारी थ्योरम करने बैठोगे तो टाइम खराब हो जाएगा. स्टिल ये एकदम सेग्रीगेटेड कंटेंट है, तुम देख रहे हो मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक्स हैं. तुम्हारी जो सिलेबस है उसमें 35 से 40 टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें से मेन टॉपिक्स उठा के डाले हैं. बट स्टिल आई वुड रिकमेंड सबसे पहले यूनिट 3 स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि हर यूनिट इक्वल प्रोपोर्शन की आ रही होती है. ऐसा नहीं होता ये बड़ी है तो इसमें से ज्यादा आएगा. हर यूनिट इक्वल प्रोपोर्शन की आ रही है. मान लो ये भी 10 की आएगी, वो भी 10 की आएगी, वो भी 10 की आएगी, वो भी 10 की आएगी, ऐसे मान के चलो. ठीक है. तो इसे लास्ट में करना, सबसे पहले अपना थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करके चलना. यूनिट नंबर 2 में आ जाए हम तो ये आरएमएस सारे के सारे आर सर्किट्स के ऊपर बेस्ड होती है. रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है. फिर उसने बोला यहाँ पे डिफरेंस एंड फॉर्मूला फॉर शॉर्ट आंसर. देख रहे हो डिफरेंट और फॉर्मूला लिखने को आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में. ये तुम्हारे सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं मेंशन करी है चीज यहाँ पे. एनालिसिस आ जाता है सिंगल फेस एसी सर्किट का. आर ये जितने भी आर एल सी आर एल आर सी आर एल सी कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल में मोस्ट इंपॉर्टेंट. देख रहे हो ना लिखी हुई है पीडीएफ में चीजें, तो जहाँ पे भी लिख रहे हो साथ में स्टार मार्क करके लिखते जाना जहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिकल खुद की बहुत खराब थी ऑनेस्टली. ये तुम्हारे मैंने उससे बनवाया जिसके हमारे उसमें इलेक्ट्रिकल के हाईएस्ट मार्क्स गए थे. ठीक है जी. अब उसके बाद आ गया वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन द स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन. ये स्टार है कनेक्शन, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन आ जाता है. हाँ भाई पूछा जाता है, स्टार डेल्टा आया था हमारे में भी आया था.
अब यूनिट नंबर 3, मेरी फेवरेट यूनिट जिसे मैं जैसे पढ़ के गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। यार देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। जब तुम्हें पता है कि ये भी चीज इतने मार्क्स की है, ये भी चीज इतने मार्क्स की है, तो ग्रैब द फ्रूट दैट इज लोअर हैंगिंग। हायर हैंगिंग पे जाने से पहले, ऊपर बढ़ने से पहले पहले नीचे नीचे के फ्रूट्स ग्रैब कर लेने चाहिए। तो यूनिट 3 बहुत ईजी यूनिट होती है, ईजी पीजी होती है। ज्यादा से ज्यादा इसमें डायग्राम्स आ जाते हैं और तुम्हें वही प्रिंसिपल वगैरह लिखने होते हैं। तो लिख लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। लिख लिख के, आई रिपीट, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। वहां पे 3 घंटा बैठना है तुमने, ठीक है ना। तो भी लिखने की आदत तो होती नहीं है कॉलेज में, हम लिखते ही नहीं है, लिटरली मैं भी नहीं लिखती। तो लिखने की आदत नहीं होती, तो अभी जब लर्न कर रहे हो तो लिख लिख के लर्न करना। जिस भी पीडीएफ में से पढ़ोगे, अभी पीडीएफ दिखाऊंगी, उस पीडीएफ में से जो भी चीज तुमने पढ़ी टॉपिक की, उसकी थोड़ी 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 लिख लिख के देख लेना, सो दैट हाथ को भी लिखने की आदत हो जाएगी, प्लस में सबकॉन्शियस लर्न कर लेगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा क्या क्या जाता है दीदी? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड जनरेटर पूछा जाता है, एंड मोटर एसी और डीसी दोनों। देख रहे हो ना, लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम इंपॉर्टेंट लिख दिया उसने, है ना। तो जहां पे भी इंपॉर्टेंट उसने खुद ने मेंशन करा है, यार वो चीज कर लेना, बिकॉज लिखवाया है मैंने जान पूछ के कि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ इसमें से तो आता ही आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डू द थ्योरी एंड डायग्राम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन मोटर्स स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन मोटर्स। स्टार्टिंग कर लेना इंडक्शन मोटर्स की, उसने बोला सारे के सारे डायग्राम कर लेना कंट्रोल्स इन मोटर्स के, ठीक है। डायग्राम करके जाना, बिकॉज डायग्राम के मार्क्स यहाँ पे बहुत होते हैं। यूनिट नंबर 3 में डायग्राम बना के आ जाते हो तो हाफ 50% मार्क्स तुम ऐसे ही कवर कर गए। बट नीट एंड क्लीन विद लेबलिंग डायग्राम, ऐसा नहीं सिर्फ बना के छोड़ दिया, लेवलिंग के साथ डायग्राम बना के आओगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें लिख देना, पॉइंट्स फॉर्म में लिखना, थ्योरी फॉर्म में मत लिखना, पॉइंट्स में भी जहाँ पे मेन चीज है उसे अंडरलाइन कर देना। सिंक्रोनस मशीन्स आ गया, लास्ट टॉपिक तुम्हारा, ये भी पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये 4 ही टॉपिक थे मोटे मोटे यूनिट नंबर 3 में, और लिखा भी है उसने मेनली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट में से, करके आएंगे ये यूनिट, ठीक है। बिकॉज यार सच बता रही हूँ, इलेक्ट्रिकल में बहुत बच्चे फेल होते हैं, लिटरली बहुत, मेरी क्लास में भी बहुत बच्चों की बैक आई थी, मैं बच गई थी, बस ये मान लो। तो इलेक्ट्रिकल यार खराब ही सब्जेक्ट है, तो इलेक्ट्रिकल को अच्छे से पढ़ के जाना। इलेक्ट्रिकल तुम्हारी सीजीपीए को डाउन ले आता है। तो अभी जैसे कि ये वीडियो आज रिलीज हो रही है, तो मैं तो यही प्रिस्क्राइब करूंगी, आज बैठ करके अपनी यूनिट 3 और 4 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कल ऑनवर्ड्स, कल मैं तुम्हें मैथ्स दे दूंगी, कल 31 तारीख है, कल मैथ्स कर लेना थोड़ी सी। 1 तारीख से लेकर के अपना 3 तारीख तक एमपी कवर कर लेना, वो मैं करवाई दूंगी 1 शॉट में। ये बेस्ट चीज बता रही हूँ, बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, बिकॉज अ नंबर ऑफ पीपल वर आस्किंग कि दीदी हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो यार ये बेस्ट चीज है, आज इलेक्ट्रिकल कर लो, कल थोड़ी सी मैथ्स कर लेना। फिजिक्स में तुम्हें प्रायर दे चुकी, फिजिक्स में तो अच्छे खासे व्यूज भी आ गए, आई गेस 2000 प्लस व्यूज आ चुके हैं उस पर अभी तक, और अभी 3 दिन पहले रिलीज करी है, तो फिजिक्स बच्चे कर चुके हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट थे मेन जो तुम्हारे कवर हो गए। एमपी में हाँ बच्चों का स्कोर थोड़ा सा कम हो जाता है, बट मैं एमपी इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि तुम्हें लर्न हो जाएगी, डोंट वरी। आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर आ गया, ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन पूछी जाती है, ऑपरेशन पूछा जाता है विद डायग्राम, तो डायग्राम के साथ करेंगे। लॉस इन ट्रांसफॉर्मर मस्ट डू है यार, करके जाना, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हो गया, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उसने, इसके आगे कर लेना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करते जाना अपने जहाँ पे भी लिख रहे हो। कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं, जो जनरली देखो ये रहा, जनरली कम्स इन 4 मार्क्स, इतने मार्क्स में पूछा जाता है 4 नंबर में। उसके बाद अगर हम देखें मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, यही है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यार ये इलेक्ट्रिकल में तुम कहोगे दीदी ये तो आपने बहुत कम चीजें बताई हैं, तो यार ये कम चीजें इसलिए हैं कि तुम्हारे उन 30 से 40 टॉपिक्स में से उठा करके हमने 5 से 6 डाली हैं। तुम देख रहे हो यूनिट 3 में हमने सिर्फ 3 चीजें डाली हैं, और सिलेबस देखोगे तो 40 से 45 तुम्हें मिलेंगी आराम से। तो ये वो चीजें जो हर बार रिपीट होती हैं, क्योंकि अभी टाइम कम है, तो ये एंड मोमेंट हेल्प है, इसलिए हमने कम कॉन्टेंट रखने का इसमें ट्राई करा है। अब इसके बाद मैं आपको ले जाती हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पे, ये भी आपके टॉपर नहीं बनाए हैं। तो ये आ गए आपके ईएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन, आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल्स फॉलो कर लेना, आई वॉन्ट रिपीट अगेन एंड अगेन। आप पढ़ सकते हो, पूरी पीडीएफ एक्सेस मिल जाएगा, कहाँ पे? पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक अटैच कर दूंगी, जिसमें एक ही में तुम्हें चारों पीडीएफ मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आ गए आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, कौन सी यूनिट के पढ़ रहे हैं? यूनिट नंबर 1 के। पावर फैक्टर पूछा जाता है, सिंगल फेस एसी पूछा जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरम पूछी जाती है, वोल्टेज डिपार्टमेंट करंट हो गया, करंट डिपेंडेंट हो गया, डिफरेंस पूछा जाता है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स में, ओम्स लॉ पूछा जाता है, लिमिटेशंस फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, सीरीज और पैरेलल पे, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स पूछी जाती हैं, किरचॉफ लॉ, देखो केवीएल और केसीएल आ जाता है। कुछ नहीं आता तो केवीएल केसीएल लगा देना, एक सर्किट ड्रॉ एटलीस्ट कर देना, क्वेश्चन पेपर में से उठा के सर्किट ड्रॉ कर देना, ठीक है। और थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे गिवन वो होती है ना चीजें जो दी हुई है, उसी को वापस से लिख दो, ठीक है। स्टेप मार्किंग के मार्क्स हैं, आई गारंटी 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता तब भी, ठीक है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी उससे रिलेवेंट चीज बना देते हो, सर्किट बना के आ जाते हो तो स्टेप मार्किंग की चीजें हैं, केवीएल केसीएल लगाना सीख लेना अच्छे से, ये चीज एटलीस्ट करके आना। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन पे। स्टार डेल्टा के क्वेश्चन आते ही आते हैं यार, डेल्टा से स्टार में करने को बोल देगा, और वाइस वर्सा भी पूछता है। फिर आ गया तुम्हारा मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसे आप एमपीटी बुलाते हो, डीसी सर्किट्स की करके चले जाना, स्टेट भी करने को आती है और प्रूफ भी करने को आती है, ठीक है जी। उसने लिख के दिए हैं क्वेश्चंस, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर में से निकाले गए क्वेश्चंस हैं, जितने आपके 2014 से लेकर के अभी तक 2022 तक के
लास्ट 8 to 10 ईयर्स के करवा के क्वेश्चंस निकलवाए हैं, तो यू कैन ट्रस्ट, बिकॉज ये सब्जेक्ट टॉपर ने निकाला है, मैंने नहीं निकाला, मैं तो खुद ही बता रही हूँ। मेरी इलेक्ट्रिकल अच्छी नहीं थी, मेरी जो सीजी पे हल्की फुल्की डाउन हुई होगी वो इसी की वजह से हुई होगी। रादर आई वाज अ सब्जेक्ट टॉपर इन एमपी। चलो आगे आ जाते हैं। अब आगे आपका नेक्स्ट थेवेनिन थ्योरम को स्टेट करने को कहता है। क्वेश्चंस ऑन थेवेनिन थ्योरम पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल स्टेट और एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। नॉर्टन थ्योरम को एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को और एक्सप्लेन करने को बोला जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम को। तो यहाँ पे जस्ट इसने क्या करे हैं ना सारे के सारे, अच्छा ये यूनिट 1 ही चल रहा है, ये यूनिट 1 के ही है, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, जो कि मैंने बोला क्योंकि थ्योरी मैंने उसे ही बोला था कि थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा डाली हो, जैसे कि बच्चे थ्योरी कर ले। अब तुम्हें होगा कि दीदी थ्योरी तो हम कर लेंगे इसमें से, पर न्यूमेरिकल्स की तो बात है सारी की सारी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक पीडीएफ और अटैच करवा दूंगी तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, ठीक है। तो उसमें से न्यूमेरिकल्स तुम उठा उठा के कर सकते हो। डन, ऑल सॉर्टेड। इसमें क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स लगाने में थोड़ी काटा पीटी हो जाती, तो इसमें हमने थ्योरी कंटेंट कर दिया है। एक और पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ही, इसी ड्राइव के लिंक में, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स अटैच करवा दूंगी, तो यू पीपल कैन गो टू देयर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आ गए हम यूनिट नंबर 3 पे। जैसे कि मैंने बताया था सारा आर वाला ही खेला जाता है इसमें। आरएमएफ वैल्यू हो गई, वोल्टेज हो गई, करंट वेव फॉर्म, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज हो गई। लिखते रहना, मैं बता रही हूँ, रुकना मत लिखने से, लिखते रहो साथ में। फिर आ गया आपका रियल पावर आ गया, रिएक्टिव पावर आ गया, अपेरेंट पावर आ गया, पावर फैक्टर आ गया, रेजोनेंस आ गई इन आरएलसी सर्किट, 3 फेज डायग्राम आ गए बैलेंस वाले, एक्सप्लेन द वोल्टेज एंड करंट रिलेशंस, शॉर्टली अबाउट बताओ आरएलसी इन सब के बारे में। मेरा तो पढ़ने का ही मन नहीं करता, बेकार है ये। बट हाँ भाई पढ़ लेना, एटलीस्ट इतना पढ़ लेना कि हाँ अगर तुम्हारा इस बार तो वो भी पॉलिसी चेंज हो गई ना, तुम्हारे 40 और 60 के पेपर होंगे, तो 60 में से यार सच बता रही हूँ, तुमने 40 भी ले आना तो तुमने तीर छोड़ दिए, सच बोल रही हूँ। तो इतना ले आना कि हाँ 30 पे अगर तुम ले आए तो तुमने अच्छा काम कर लिया। 30 में कुछ नहीं करना तुम्हें, जो तुम्हारी यूनिट 3 है ना यही आ रही होगी तुम्हारी 12 आसपास, तो 12 नंबर के आसपास, तो ये कर ली, आधे नंबर फिक्स्ड। इसके बाद थोड़ी बहुत थ्योरी कर लेना यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 भी ऐसी आएगी तुम्हारी 12 से उसकी, मान लो चलो ये 13-14 नंबर की आ रही है, या फिर इक्वल प्रोपोर्शन ही रहेगा, अभी कुछ पता नहीं है तुम्हारे एग्जामिनेशंस का ना। अगर तुम्हारे पास ब्लू स्क्रिप्ट है तो मेरे को बताना, मैं सबको ही बता दूंगी यूट्यूब पे, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न अभी भी चेंज करा है इन लोगों ने। इससे पहले 25 to 75 का होता था, तो हमारे केस में तो हर यूनिट 15-15 नंबर की आती थी। 4 यूनिट मिलकर 60 नंबर बनाती थी, और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था वो 15 मार्क्स का होता था, जिसमें सब मिक्स होता था। हमारे टाइम पे ये होता था, ठीक है, 15 मार्क्स की हर यूनिट, तो 4 यूनिट्स हो गए तुम्हारे, हो गए 60 नंबर, और पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, तो 75। तुम्हारे केस में भी कुछ ऐसी प्रोपोर्शन रहेगी कि हर यूनिट इक्वल मार्क्स की आ रही होगी। तो तुम्हारा ये जो यूनिट 3 और 4 है ना, इससे ही तुम्हारे आधे नंबर तो बैठ गए, इससे तुम्हारे कितने नंबर बैठ गए, आधे नंबर बैठ गए। अब यूनिट 1 और 2 की तुम थ्योरी कर लोगे तो हो जाएगा। थ्योरी बट अच्छे से कर लेना, मैं दोबारा दोबारा बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल में लास्ट में जाना। न्यूमेरिकल को ईगो पे बिल्कुल मत लेना, क्योंकि नहीं हो रहे तो मैं तो करके जाऊंगा, नहीं नहीं होगा ऐसे। आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें यूनिट 3 बता दी, नहीं बताई नहीं अभी। डीसी जनरेटर हो गया, मोटर हो गया डायग्राम के साथ और प्रिंसिपल के साथ, एसी जनरेटर मोटर हो गया डायग्राम और प्रिंसिपल के साथ, सिंक्रोनस मशीन्स के ऊपर, जैसे उसमें था ना लास्ट वाला टॉपिक था सिंक्रोनस, तो उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर प्रोसेस पूछी जाती है इंडक्शन मोटर्स की, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो उसने निकाल के लगा दिया कि हाँ ये हर बार रिपीट हो रहा था। नेक्स्ट जाते हैं यूनिट नंबर 4 पे, तो आपसे कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल पूछी जाती है ट्रांसफॉर्मर्स की। उसके बाद आपसे डिफरेंस पूछा जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में। डिफरेंस है, ध्यान रखना, डिफरेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे डायग्राम्स के साथ किस चीज को एक्सप्लेन करने को कह रहा है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स को, डायनामोमीटर को, यार ये इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। ऑल डन, ऑल सेट, आई गेस समझ में आ गया होगा, कर लोगे अब अच्छे से। इसके लास्ट में ऑल द बेस्ट जूनियर्स, आई कांट से एनी मोर। इलेक्ट्रिकल है यार, मुश्किल है, आई नो, मैंने भी कर लिया था। बिल्कुल बैक मत लगने देना यार, बैक लगेगी ना अगले साल दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और ये नहीं पढ़ा जाता लिटरली, तुम भी जानते हो एग्जाम में क्या हाल होता है इसका। क्लास में टीचर पढ़ाती है तो ऊपर से जाता है, तो अगले साल तो टीचर भी नहीं होगा पढ़ाने के लिए। इस बार क्लियर कर जाना, मेरी भी एग्जाम चल रहा है, मैं भी इन बिटवीन एग्जाम तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ, तो फ्रूटफुल रहना चाहिए, अच्छे से पढ़ के आएंगे, करके आएंगे, बैक नहीं लगवाएंगे, हाँ मोर देन हाफ मार्क्स ले आएंगे। यू कैन फॉलो अस। अब मैं तुम्हें नोट्स दिखा देती हूँ यार, देखो 3 टाइप के नोट्स हैं मेरे पास, ये वो नोट्स हैं जो हाँ मैंने पूछे बच्चों से, तो ये बेस्ट नोट्स निकले उसके अंदर से। 3 टाइप के नोट्स हैं इसमें। एक ये है कंसाइज फॉर्म में, थोड़ा 98 पेजेस की पीडीएफ है ये, बट अच्छा बनाया हुआ है इसने, देख रहे हो ना, पढ़ने में मजा आएगा तुम्हें। और प्लस में इसने 2 साइड करके बनाया है ऐसे, तो इसका प्रिंट निकलवाओगे तो तुम्हारे पास मतलब 98 का डबल कर लो, उतने पेजेस होंगे ये, बिकॉज इसने ऐसे करके बनाई है, ठीक है। इसकी में अच्छा है, कलर्ड कंटेंट है, हाँ मतलब तुम्हें पढ़ के सही लगेगा। इसकी तुम्हारे पास केमिस्ट्री की भी होगी, सक्षम की ना, सक्षम एक बच्चा है हमारी प्रीवियस बैच का, तो इसकी पीडीएफ अभी तक काम आ रही है, 3rd ईयर में होगा अभी।
अच्छी बनाई है इसने नोट्स, काफी अच्छे नोट्स हैं इसके, तो तुम कर सकते हो, इसकी हेल्प ले सकते हो। इसने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे हुए हैं जैसे कि दिख रहा होगा पीडीएफ के इन बिटवीन, तो अच्छे नोट्स हैं ये। इसका प्रिंट आउट लेके करना, बिकॉज ऐसे तो मुंडी टेढ़ी हो जाएगी तुम्हारी पढ़ते पढ़ते। चलो नेक्स्ट पे ले जाती हूँ। ये आगे तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हैं यार, ये मुझे अपनी साइड से बेस्ट लगे। इसमें बुक के लेके लगाया हुआ है स्टार्टिंग में। क्यों लगाया है इसने बुक? क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल तुम्हें बुक के लगा दिए। उसके बाद इसने यार ये बनाए हैं, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं इसे, दिख नहीं रहा होगा तुमको भी, हाँ आई गेस बेटर। तो इसने ऐसे हैंड रिटन नोट्स हैं और ये बेस्ट नोट्स हैं, मेरे को ये बेस्ट नोट्स लगे। इसका नाम है ईएस यूनिट 1 से लेकर के 4 तक। स्टार्टिंग में इसने तुम्हारा क्या लगाया हुआ है, सिलेबस लगाया हुआ है, तो ये बेस्ट मुझे तो अभी तक के सही लगे। ठीक है, कलर्ड वलर्ड नहीं है, हाँ बट अच्छे नोट्स हैं। मैं तुम्हें इसमें ना ट्रांसफॉर्मर वगैरह दिखाती हूँ नीचे लिख के, बड़े नोट्स हैं बट ये देख लेना। तो वो चीजें करना जो मस्ट डू में है, जो कि मैंने तुम्हारे और सब्जेक्ट्स में तो क्या करा है, सिर्फ वही टॉपिक के नोट्स बनवाया जो मैंने मस्ट डू में डाले हैं। ठीक है, बट इसके नोट्स नहीं मिल रहे थे सीरियसली, और ये शायद टीचर के बने बनाए नोट्स हैं। सक्षम के तो बच्चे वाले हैं, सक्षम बच्चा ही था इंटेलिजेंट, उसके थे, बट ये टीचर वाले होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली, किसी बच्चे के काम नहीं है ये। तो अच्छे नोट्स हैं, ये पढ़ सकते हो तुम। इसमें से 3 देख लेना कौन सा सही लगे। ये थोड़ा घिचपिच है, ये वाला नोट्स ना थोड़ा घिचपिच किया हुआ है इसने, देख रहे होगे तुम। हाँ बट हमारी क्लास के टॉपर बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने इसमें से पढ़ा था, तो मैंने डाल दिए। ठीक है, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने तो भाई उससे पढ़ा था यूट्यूब चैनल से। हाँ यूट्यूब चैनल से याद आया, तुम्हें यूट्यूब चैनल भी तो बताने हैं। यूट्यूब रिकमेंडेशन देख लो, मैं यूट्यूब पे ले चलती हूँ आपको। वेट वेट वेट, दिख रहा है ना यार सब? थोड़ा छोटा करूँ, एक सेकंड देख लेती हूँ मैं, दिख रहा है या नहीं तुम्हें। तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अब क्या करें? चलो मैं बता देती हूँ किस पे जा सकते हो तुम। ई कीड़ा पे जा सकते हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो दिख ही जाएगा। ई कीड़ा पे यार अच्छी प्लेलिस्ट है। एक तुम इंजीनियरिंग एग्जाम्स पे जा सकते हो, खुल जा ई कीड़ा। हाँ, तो ई कीड़ा पे इलेक्ट्रिकल साइंस की बहुत बढ़िया पीडीएफ है, ऐसा करके है कुछ इसका सिंबल, और इसने कुछ तुम्हारी 200 या 300 वीडियोस का है कॉम्बिनेशन। ये रहा बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस 80, पर ये 80 से ज़्यादा वाली भी है एक दो इसकी प्लेलिस्ट, तो देख लेना कहाँ से पढ़ना है। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस होंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दिखाती हूँ तुम्हें इंजीनियरिंग की पाठशाला। इंजीनियरिंग की पाठशाला पे भी इन्होंने अच्छा पढ़ाया हुआ है। इनकी थोड़ी लॉन्ग वीडियोस हैं, तुम यार इतना कर नहीं पाओगे, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि हाँ जितने टॉपिक्स कर सकते हो उतने करके जाना। ये वाली है 66 वीडियोस की। ठीक है ना, मैं एक बार देख लूँ, तुम्हें दिख भी रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तुम्हें, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसे थोड़ा छोटा कर ही दूं तुम्हें दिखाने के लिए, तो देख लो, ये देखो, ये अभी दिख रहा है? देखूं? अभी भी नहीं दिख रहा तुम्हें, छोड़ो तुम, ये वाली कर लेना। डन, चलो अभी वहीं आ जाती हूँ मैं। तो यार मैं कह रही थी इलेक्ट्रिकल अच्छे से करके आएंगे, इस पीडीएफ की हेल्प ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ढंग से करके आ जाना। आज का दिन इलेक्ट्रिकल पढ़ लो, रात का टाइम है तुम्हारे पास, रात में पढ़ने वाले हो तो पढ़ सकते हो, मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। कल मैं मैथ्स की पीडीएफ भी रिलीज कर दूंगी, मैथ्स का स्टडी मटेरियल के साथ, वो तो हमने बनाया है तो अच्छा होगा, ट्रस्ट कर सकते हो उस चीज़ पे। ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है नोट्स वाली। ठीक है, तुम मस्ट डू टॉपिक्स और मोस्ट रिपीटेड पे फुल ट्रस्ट ले सकते हो। तो क्या करना, इतनी सब पीडीएफ पढ़ने की नीड नहीं है तुमको। क्या कर सकते हो, जस्ट बेसिकली जा करके अपने मस्ट डू से टॉपिक्स उठाते जाना और मोस्ट रिपीटेड से क्वेश्चंस उठाते जाना और प्रैक्टिस कर लेना। प्लस में न्यूमेरिकल्स के लिए क्या कर सकते हो, जो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स का लिंक अटैच कर दूंगी, लिंक या पीडीएफ अटैच कर दूंगी बनवा करके, उससे हेल्प ले लेना। अच्छे से करके आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। लाइक टारगेट कंप्लीट जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय।